हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिजिक्स का दूसरा क्लास पढ़ेंगे। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। इसके 4 नियम होते हैं। आइए एक एक करके हम जानते हैं। पहला नियम, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परिवर्तन के पश्चात और दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये आपका दर्पण हो गया। आपका किरण आया, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके गुजर गया। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर निकलेगी। से प्रकाश किरण आया, दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर हो गया। ये जो किरण आएगा ये फोकस से आएगा, और जो फोकस से होकर गुजरेगा तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। ये आपका दूसरा नियम है। तीसरा नियम कह रहा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से, ये आपका वक्रता केंद्र एफ पी, कह रहा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है। इसे मान लीजिए किरण केंद्र से होके आया, फिर उसी माध्यम में वापस हो जाने का। अवतल दर्पण केंद्र से गुजरने वाली किरण परिवर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस चली जाती है। आपका तीसरा नियम। चौथा नियम, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। आपतित तथा परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समांतर समान कोण पर बनती हैं। कहने का मतलब, किरण आया, दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस हो गया, तो किरण आई का कोण और आर का कोण आई बराबर कोण आर होगा। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। अगर प्रतिबिंब जैसे अलग अलग जगह पे स्थिति पे प्रतिबिंब, अगर वस्तु रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, आइए एक एक करके हम जानते हैं। जब वस्तु अनंत पे रखा हुआ हो तो इसमें पहले नियम के हिसाब से किरण आके दर्पण से टकराया, मुख्य अक्ष के समांतर आया, टकराने के बाद फोकस से होके निकला। मान लीजिए फिर दूसरा किरण अगर समांतर जा रहा है अक्ष के, ये भी फोकस से होके गुजरा, तो प्रतिबिंब एफ यहाँ पे बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। दूसरा, अगर जो वस्तु है सी वक्रता केंद्र से पहले रखी हो, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से किरण जो निकलेगी ये दर्पण से टकराएगी, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगी। पहले नियम से कहा गया कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण कोई आ रही है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके गुजरेगी। ये आपका पहला हो गया। और दूसरा किरण जब फोकस से होके आएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जहाँ दोनों किरण काटते हैं आपस में वहीं प्रतिबिंब बनता है। ये आपका हो गया दूसरा नियम। क्या होगा, वस्तु के उल्टा होगा। तीसरा नियम, जब केंद्र पे हो कोई वस्तु, जब केंद्र पे हो, मान लो ये आपका दर्पण हो गया, ये आपका केंद्र सी, फोकस एफ, ध्रुव पी, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक। यहाँ से किरण आया, दर्पण पे टकराया, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके
गुजरेगा। ये आप एरो लगाना मत भूलना, ठीक। दूसरा किरण फोकस से होके आया और अक्ष के समांतर, जहाँ रेखा काटता है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो मान लो आपका A1 डैश और प्रतिबिंब आपका A बना, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बना और वस्तु का उल्टा बना। ये आपका हो गया तीसरा नियम। चौथा, जब C और F के बीच में वस्तु रखा हुआ हो, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब हो, तब क्या होगा? यह आपका हो गया C और F के बीच में आपका वस्तु रखा है। यहाँ से किरण आया, दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होके गुजरा। उसके बाद दूसरा किरण फोकस से आया और मुख्य अक्ष के टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर, जहाँ पे काटता है या दोनों किरण आके मिलते हैं वहीं पे वस्तु बनता है और उल्टा बनता है। ये आपका हो गया चौथा नियम। पांचवा, जब आपका वस्तु फोकस पर हो, जब आपका वस्तु फोकस यानी F पे हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? आप फोकस F पे है तो प्रतिबिंब दर्पण से टकराएगा, टकराने के बाद ये फोकस से होके चला जाएगा। आया किरण, टकराया और फोकस से होके वापस, उसके बाद दूसरा किरण केंद्र से होके वापस टकराने के बाद वापस जाएगा, तो ये लास्ट अनंत पे जाके मिलेगा। तो वस्तु से बड़ा, अत्यधिक बड़ा और आभासी और उल्टा, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, आपका वस्तु जब फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यहाँ पे रखा हुआ है, किरण दर्पण से टकराने के बाद परिवर्तित हो जाता है। दूसरा किरण परिवर्तित होने के बाद ये पीछे की तरफ ऐसे बढ़ता चला जाएगा और दूसरा किरण टकराने के बाद फिर उसी मार्ग से वापस आ जाएगा, पीछे की तरफ बढ़ जाएगा। आपका प्रतिबिंब पीछे की तरफ बनेगा। जैसे ये आपका एक दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। अगर ये आपका फोकस, ये आपका ध्रुव P, एक केंद्र C, अगर वस्तु यहाँ पे है तो क्या होगा? तो वस्तु से किरण आएगी, दर्पण से टकराने के बाद फिर रिटर्न, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, तो ये वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा, वस्तु से काफ़ी बड़ा बनेगा और वस्तु से और वस्तु के सीधा रहेगा। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, पहला, सामान्य टार्च में, सर्च लाइट, वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दूसरा, दंत विशेषक अवतल दर्पणों का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए होता है। ये जहाँ दंत हॉस्पिटल में दांतों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है।
तीसरा, इन्हें पराया चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पणों के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे हम दर्पण और नाई, जहाँ पे हम शेविंग वेविंग बाल वाल कटवाने जाते हैं, वहाँ पे जो दर्पण उपयोग किया जाता है वो अवतल दर्पण होता है। चौथा, सौर भट्ठी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। कल हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।